ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण पढ़ने अथवा सुनने वाले के साथ ही साथ उसके पूरे कुल को भी मुक्ति मिलती है। सच्चिदानंद प्रभु शिवजी के चरित्र सुनने, पढ़ने और कहने से भी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। इस प्रस्तुति में संपूर्ण श्री शिव महापुराण आपके सामने प्रस्तुत की गई है। आप अपने कोई अन्य काम करते समय भी इसे सुन सके, इसलिए हमने इसे पूर्ण HD क्वालिटी में बनाया है, जिससे सभी को आसानी से समझ आ सके और प्रभु शिव के चरणों में हम सभी की भक्ति बढ़ती ही रहे। इसमें आपको शिव भक्ति का संपूर्ण ज्ञान अवश्य ही मिलेगा। जो भी व्यक्ति प्रभु शिव को हृदय में बसाकर इसे पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसके सभी दुख कष्ट काल शिवजी हर ले। इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं पहली कथा। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी की समझ से समझने की कोशिश करते हैं कि शिव क्या है, उनका निर्गुण रूप कैसा है, उनका सगुण रूप कैसा है। दोस्तों, होता ये है कि एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि हे पिता, मैं अब भी शिव जी की भक्ति से अनजान ही हूँ। वे सगुण और साथ ही निर्गुण रूप में भी किस प्रकार स्थित रहते हैं, वे आरंभ मध्य और अंत में भी किस प्रकार रहते हैं। आप उनके बारे में जो कुछ जानते हैं कृपया उन पर प्रकाश डालें, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता मिले। ये सुन ब्रह्मा जी प्रेम मग्न हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्हें तन मन स्त्री पुत्र घर आदि किसी का भी कुछ ध्यान न रहा। कुछ देर बाद जब वह पुनः सचेत हुए, शिव शिव कहते तथा शिव जी का ध्यान करते हुए हंसकर बोले, हे नारद, तुम्हें बहुत धन्यवाद है। तुमने मेरे संपूर्ण कुल को मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई है। हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार शिवजी के निर्गुण चरित्र का वर्णन करूँगा, उसके बाद उनके सगुण महिमा को कहूँगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कहीं चिन्ह भी नहीं था, उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वव्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र पार ब्रह्मा थे। वे भगवान शिव ही सत्य एवं परमानंद रूप है। वे मन तथा वचन के स्वामी है और नाम रूप से हीन है। वे ना तो किसी के वशीभूत देखने में आते हैं और ना ही कोई उनका आदि अंत ही जानता है। वे किसी के वशीभूत ना होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्यों के कर्मों के साक्षी है तथा सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न रहते हैं। हे नारद, योगी लोग उनका भजन करते हैं, परंतु उनके आदि और अंत को नहीं जान पाते। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु बिना कान के ही सब कुछ सुन लेते हैं, बिना आँख के ही देख लेते हैं, बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के संपूर्ण विद्या को पढ़ते हैं। जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार की जा सकती है। इन निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने अपने मन में जब यह इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाएं, उस समय वे सगुण स्वरूप हो गए। उनके सगुण और निर्गुण रूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ही विष्णु ब्रह्मा को उत्पन्न किया और वे ही संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित विराट स्वरूप है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम उन त्रिशूलपाणी भगवान शिव के उस सगुण स्वरूप का वर्णन सुनो, जिसका स्मरण करने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटाजूट और गंगा जी को धारण करते हैं। उनके भाल पर चंद्रमा की कला और धनुषाकार त्रिपुंड विराजमान है। वे कानों में कुंडल पहने हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि समान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हुए हैं। उनका प्रभात कालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा और दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर रहता है। उनके नीले कंठ में 3 लकीरें हैं। उस कंठ में विराजित हलाहल की श्यामता भक्तों के मन को यूं ही हर लेती है। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। ऐसे संपूर्ण कलाधारी शिव जी के पवित्र स्वरूप के स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण दुख दूर होते हैं और परमानंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। दुनिया का आरंभ और अंत दोनों ही शिव जी द्वारा हुआ है। शिव पुराण के अनुसार जब शिव जी को एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तभी इस सृष्टि की रचना हुई।
शिव जी ने सबसे पहले उनकी अर्धांगिनी जगत जननी मां जगदम्बा अर्थात शक्ति को प्रगटा। उसके बाद उन्हीं भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति की। और इसी शिव पुराण की कथा अनुसार आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी को जन्म दिया। दोस्तों, महाशक्ति उमा को प्रकट करने के बाद उनके मन में आया कि कोई रचनात्मक कार्य किया जाए। तब उन्होंने भगवती उमा से कहा, हे प्रिय, हमें एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न करना चाहिए जो सब विद्याओं में पारंगत हो और जिसके ऊपर हम संपूर्ण संसार का भार छोड़ सके। शिव जी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती जगदम्बा जी ने अपनी बाईं ओर देखा तो उनकी इच्छा से तुरंत ही एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वह मनुष्य अत्यंत रूपवान, कलवान, बुद्धिमान तथा शीलवान था। उसका संपूर्ण शरीर श्यामवर्ण चंद्रमा जैसा था। उसका प्रत्येक अंग सुडोल एवं परम सुंदर था। वह संपूर्ण विद्याओं का निधान, महाप्रतापी, सिद्धरूप तथा पवित्र था। वह उत्पन्न होते ही भगवान सदाशिव एवं भगवती उमा के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस सुंदर मनुष्य को देख उमा सहित शिव जी प्रसन्न हुए। वह भी इन दोनों को देखकर बहुत हर्षित हुआ। फिर उसने हाथ जोड़कर इन दोनों की स्तुति और प्रशंसा करते हुए प्रार्थना की, हे पिता एवं हे मातेश्वरी, आप मेरा नाम रखकर मेरे योग्य जो कार्य हो उसे बताइए। यह सुनकर शिव जी बोले, तुम्हारा नाम विष्णु होगा। संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारे समान तेजस्वी तथा प्रतापी अन्य कोई भी प्राणी प्रकट न होगा। तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में निरंतर फैला रहेगा। संसारी मनुष्य तुम्हें हरि, चतुर्भुज, भगवान, अच्युत आदि नामों से पुकारेंगे। तुम भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किए गए हो। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम तपस्या करो, जिससे तुम्हें और अधिक तेज और सामर्थ्य की प्राप्ति हो। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने विष्णु को योग विद्या का उपदेश दिया। तब विष्णु एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने में संलग्न हो गए। वे दिव्य सहस्त्र वर्ष तक एक ही आसन पर बैठ योग साधना द्वारा भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहे। परंतु जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके हृदय में अत्यंत शोक हुआ। उसी समय जिस प्रकार वर्षा में बादल गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार ये आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम मन लगाकर फिर से तप करो, क्योंकि हम सुगमता से किसी को दिखाई नहीं देते। उस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने पुनः अत्यंत कठिन तप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनके पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि एक नदी बह चली। उस अवस्था में बैठे हुए जब विष्णु मूर्छित हो गए तब उनका नाम तीनों लोकों में हर नारायण प्रसिद्ध हुआ। वे इस प्रकार मूर्छित हुए जैसे कोई निद्रा में शयन कर रहा हो। उसी दशा में भगवान सदाशिव की इच्छा से उन विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल में बहुत सी पंखुड़ियां थी। वह देखने में बहुत ऊंचा, मनोहर तथा लंबा था। इसके पश्चात शिव जी ने ब्रह्मा जी को अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन्न किया और उसी कमल में बैठा दिया। उनका रंग लाल था। उनके 4 मस्तक थे, चारों दिशाओं में खुले थे। उनके सभी अंग विष्णु के समान ही थे। वह भी अत्यंत तेजस्वी तथा सामर्थ्यवान थे। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि, हे पुत्र, तुम्हारे अज, ब्रह्मा, धाता, विधाता, बहुगर्भ आदि अनेक नाम होगे। ओम नमः शिवाय। हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान शिव ने की। आज हम देखते हैं कैसे शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी का घमंड तोड़ा। भगवान सदाशिव की माया तीनों भुवनों को घेरे हुए हैं। वे जो चाहते हैं वही होता है। विष्णु जी की नाभि से जो कमल का पुष्प निकला उस पर शिव जी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर बैठा दिया, परंतु ब्रह्मा नहीं जानते थे कि उन्हें किसने उत्पन्न किया है, उनका पिता कौन है। तब उन्होंने सोचा कि जिसके मूल से यह कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ है वही मेरा पिता होगा। ऐसा सोचकर उस कमल की जड़ को जन्म देने वाले अपने पिता का पता लगाने के लिए ब्रह्मा उस कमल की डंडी के मार्ग से उस जल के भीतर जा पहुँचे। ब्रह्मा उस कमल नाल के सहारे सैकड़ों कोसों तक पानी के भीतर चले गए, परंतु उन्हें उसके उद्गम स्थान का कोई भी पता नहीं चल सका।
तब वो निरंतर 100 वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद निराश हो जाने के शोक से व्याकुल होकर उसी स्थान पर पुनः लौट आए जहाँ से नीचे की ओर चले थे। जब वे पुनः वापस आए तो यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वहाँ वह कमल पुष्प कहीं भी दिखाई नहीं देता था जिस पर वे पहले बैठे थे। इस अद्भुत दृश्य को देख उन्हें अत्यंत चिंता हुई। तब उन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। उस समय उन्हें चिंता युक्त देखकर आकाशवाणी हुई जिसके द्वारा 2 अक्षर प्रकट हुए। उन अक्षरों के सहारे 16 और 21 अक्षरों का और ज्ञान हुआ जिनसे वो बहुत सी बातों को जान सके। ठीक उसी समय भगवान सदाशिव की इच्छा से उस जल में अचेत होकर पड़े हुए विष्णु सचेत होकर ब्रह्मा जी के समीप आए। इस बात में कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि जो भगवान शिव चाहते हैं वही होता है। विष्णु जी को देख ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हम अलख निरंजन हरि हैं। हम तुम्हारे पिता हैं, हमारे ही नाभिकमल द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अब तुम निर्भय हो जाओ क्योंकि हम तुम्हारे रक्षक हैं। हमारे ऊपर हमारे समान अथवा हमसे उत्तम अन्य कोई नहीं। हम ही सबके स्वामी हैं। विष्णु जी ने यह बात अज्ञान अवस्था में ही कही थी कि हम ही उत्तम हैं और हम ही सबके स्वामी हैं, क्योंकि उस समय वे शिवजी की माया से अचेत थे। भला इस संसार में ऐसा कौन है जिसे शिव जी की माया भुलावे में नहीं देती? विष्णु जी के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्मा को अत्यंत क्रोध आया। तब उन्होंने कहा, तुम ऐसी बातें ना करो और कैवल्य भाव का निश्चय रखो। यदि तुम हमें उत्पन्न करने वाले हो तो वेद हमें ब्रह्मा, पितामह, विधाता आदि नामों से नहीं पुकारते। हम स्वयं ही तीनों गुणों को धारण करके संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। अतः तुम्हें हमारे प्रति ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। यह बात सुन विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम अज्ञानता में मत पढ़ो। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हम ही हैं। हम ही सब जीवों को उत्पन्न करके उनका पालन करते हैं और प्रलयकाल में सबको नष्ट करते हैं। हमारी माया के वशीभूत होकर सब अपना ज्ञान भुला बैठते हैं, इसलिए तुम भी ऐसा कह रहे हो। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। हम ही ने वेदों को बनाया और तुम्हें नाभि कमल द्वारा उत्पन्न किया। हमसे अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। यदि तुम हमारा पूजन करोगे तो वह शुभ होगा, अन्यथा हम तुम्हें अपनी शक्तियां माया द्वारा नष्ट कर देंगे। विष्णु जी के ऐसे अहंकारपूर्ण शब्द सुनकर ब्रह्मा जी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो गया और वो विष्णु जी के शत्रु बन गए और उनसे कहने लगे, हे विष्णु, जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को झिड़क कर बुलाता है, उसी प्रकार तुम हमें उपदेश क्यों दे रहे हो? इस प्रकार विष्णु जी और ब्रह्मा जी आपस में युद्ध करने लगे। शिव जी की माया से मोहित होकर उन दोनों ने बहुत समय तक खूब युद्ध किया, क्योंकि वह दोनों ही खुद को ही सृष्टि का स्वामी समझते थे। उस समय उन दोनों को परस्पर लड़ता देख प्रलयकालीन प्रज्वलित शिव जी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देख उन दोनों ने युद्ध बंद कर दिया। उस समय विष्णु जी ने अत्यंत भयभीत हो ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, यह तेज यहाँ कहाँ से आ पहुँचा? अब हम दोनों को उचित है कि हम इस तेज के आदि और अंत को देखाए। हम दोनों में से हो भी इसके आदि और अंत को देख लेगा, वही इस सृष्टि का स्वामी और सबसे बड़ा माना जाएगा। हमें तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने मान ली। तब वे दोनों अहंकारी उस तेज का आदि अंत जानने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल दिए। जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता और उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता तब तक उसका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातः काल हाथ पांव धोकर ध्यान में लाता है, उसे इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। विष्णु जी और ब्रह्मा जी दिव्य सहस्त्र वर्षों तक उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे, परंतु किसी को भी उसका कुछ पता नहीं चला।
अस्तु वह दोनों निराश होकर अपने स्थान को लौट पड़े, परंतु तभी एक आश्चर्य की बात हुई कि जिस स्थान से वे चले थे वह उन्हें बहुत ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्हें 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान को ढूंढने में लग गया। उस समय उन दोनों को इस बात का ज्ञान हो गया कि उनके ऊपर भी कोई शक्ति है जो सबसे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों योग साधना करो। उसे सुनकर उन दोनों ने योगाभ्यास करते हुए उस अलक्षित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्नकर्ता समझ लिया था। अब हम अपने अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दीजिए। उनके इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें अपना वह स्वरूप दिखाया जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। उनका शरीर श्वेत पत्थर के समान गौर था, उस पर वे भस्म मले हुए थे। उनके वामांग में आदिशक्ति महामाया उत्तमोत्तम वस्त्रालंकारों को धारण किए हुए विराजमान थी। उनके दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मा और विष्णु को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन दोनों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, हमारे इस युद्ध का परिणाम शुभ ही हुआ जो हमें आप परम प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। हमसे जो कुछ अपराध हुआ उसे आप कृपापूर्वक क्षमा कर दीजिए। इसके बाद वे दोनों अपने मस्तक को नीचे झुकाए हुए शिव जी के चरणों की ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की स्तुति सुन भगवान सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर ही परस्पर युद्ध किया। अब तुमको उचित है कि इस विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वह कार्य करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर अहंकार कर बैठे तब भगवान शिव ने कैसे यह घमंड तोड़ा, ये हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम शिव पुराण की अगली कथा के अनुसार देखेंगे कि किस तरह भगवान शिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को शिक्षा दी और सृष्टि उत्पन्न तथा पालन करने का दायित्व दिया। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस लिंग स्वरूप भगवान सदाशिव का आदि अंत ढूंढ नहीं पाए तब उन्हें ये समझ आ गया कि उनसे भी ऊपर कोई शक्ति है जो सर्वोत्तम और सबसे पुरातन है। इसके बाद उन दोनों ने हाथ जोड़कर उस शक्ति को प्रणाम किया और माफी मांगी, जिसे सुनकर भगवान सदाशिव ने उन्हें साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेद पढ़ाया, फिर वे 5 मंत्र भी बताए जिनमें संपूर्ण विद्याएं समाहित है। उन्होंने फिर प्रणव की शिक्षा दी जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिवजी का सर्वप्रथम वाक्य वही है। इसके पश्चात उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत चिंतामणि मंत्र को सिखाया जो मनुष्यों और देवताओं को भी महान सुख देता है। उस वेद और मंत्रों को पढ़कर ब्रह्मा जी को अत्यंत आनंद हुआ। उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी कृतज्ञता भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे। उन दोनों के उस अनन्य प्रेम भाव को देख भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब तुम मेरी आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि उत्पन्न करो। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी की ओर देखकर कहा, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। भगवान शिव की आज्ञा सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम यह चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करते रहे। तीनों लोकों का पालन करने के पश्चात अंत अर्थात प्रलय का अधिकार आप अपने पास रखे। हमारा यही मनोरथ है। इतना कहकर वे दोनों मौन हो गए। फिर भगवान शिव की मौन स्वीकृति पाकर उन दोनों ने कहा, हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें यह बताएं कि हम किस रीति के अनुसार आपका पूजन करें।
यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई ना होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता त्याग कर सुखपूर्वक अपना कार्य करो तथा इस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुंचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था, उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है, उसके संबंध में ये जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर आएंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप है। जो व्यक्ति हम में किसी प्रकार का भेद समझेगा, उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान शिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए कहा, यह भेद वेद में भी अधिक गुप्त है, अर्थात हम सगुण रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु फिर ब्रह्मा तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी कल्प में पहले शिव फिर ब्रह्मा तत्पश्चात विष्णु की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण एवं सतोगुण को ग्रहण करते हो। हर अर्थात महादेव हमारे हो अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप है। उनके अधीन प्रलय कार्य रहता है। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण किए हो, आथ हम श्वेत रूप धारण करेंगे। इसके पश्चात शिवजी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन करना। हमारे दाहिनी ओर से ब्रह्मा, बाएं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है, वह भी दो अंशों में प्रकट होगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं समझे जाओगे। पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूपा होकर तुम्हें प्राप्त होगी और दूसरे अंश से सरा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होगी। उनके उमा स्वरूप को हर प्राप्त करेंगे, उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेदों का पूजन करेंगे। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी का होगा। इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय हर का एक दिन होगा। ऐसा एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर देगा। इतना कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे और इस प्रकार शिक्षा देकर अंतर्धान हो गए। तब वे दोनों शोक से व्याकुल हो हाथ जोड़ शिव शिव कहते हुए जिस ओर शिव जी लुप्त हुए थे, उसी ओर मुंह किए हुए बारंबार दंडवत करते रहे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिक्षा दी और सृष्टि उत्पन्न और पालन करने का दायित्व दिया। ओम नमः शिवाय। हमने देखा कि कैसे शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिक्षा दी कि वो सृष्टि उत्पन्न और पालन कर पाए। आज हम शिव पुराण के अनुसार ही देखेंगे कि कैसे शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सभी जीव और सृष्टि उत्पन्न की। जब भगवान सदाशिव और उनकी शक्ति प्रकृति ने इच्छा की, तो उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई। उस महतत्व से अहंकार और अहंकार से सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण उत्पन्न हुए। इन तीनों गुणों द्वारा आकाश और पृथ्वी उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार क्रमानुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान धरकर सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार एवं रुभु इन 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया। ये सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, पर विष्णु जी के समझाने से वो शांत हुए और बहुत समय तक तपस्या करते रहे। परंतु उस तपस्या का जब कोई फल नहीं निकला, तो उन्हें अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय भगवान शिव की माया से वे ऐसे भयभीत हुए कि उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। उस समय भगवान शिव ने दयालु होकर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की और उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव ही यदि मेरे पुत्र उत्पन्न होकर जन्म ले तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में रखकर वे फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गए।
उनकी इस तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए ब्रह्मा जी की भौं के निचले भाग से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने उस अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट कर दिए जिसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनके दर्शन प्राप्त करते समय देखे थे। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी की सहायता करने हेतु अवतार ग्रहण किया। भगवान शिव इस रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा, यदि आप हमें आज्ञा दे तो हम वेदानुकूल कार्य करें। ब्रह्मा जी ऐसा सुपुत्र पाकर फूले नहीं समा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम है उन्हें बताता हूँ। मन्युम्नु, महर्निश, महान, शिव, कृतुध्वज, उग्रेरता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। तुम्हारी 11 रुद्रानियों के नाम इस प्रकार होंगे: धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, निर्यत्सर, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्रानी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु ये 5 तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय ये योगस्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को यही अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो। उनकी यह बात सुनकर उन सगुण स्वरूप शिवजी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने भयभीत होकर कहा, तुम इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे, उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए, आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कहकर शिवजी ने अपनी माया को ब्रह्मा जी के ऊपर से हटा लिया। उस समय ब्रह्मा जी ने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिव जी ने उन्हें ऊपर उठाते हुए उनके मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आकर शिवजी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की। तदुपरांत शिवजी ब्रह्मा जी के ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक चले गए। शिवजी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि पंचतत्व, पर्वत, मूल एवं कला आदि उत्पन्न किया। तदुपरांत अपनी इच्छा से विरची, अग्निरस, शातातप, भृगु, पुलस्त्य, पुलह तथा वशिष्ठ इन सप्तऋषियों को जन्म दिया। फिर उन्होंने अपने प्रत्येक अंग से नारद, दक्ष, कर्दम आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर स्तन से मनुष्य, पीठ से पाप और अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। तदुपरांत क्रमानुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल, चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। परंतु अपने द्वारा उत्पन्न उस तामसी सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। रात्रि के कारण अब उन्हें भूख लगी और वे राक्षस यक्षादि को खाने के लिए दौड़े। उस समय अपने शरीर को भयानक बनाकर उन्होंने काल को उत्पन्न किया। इसके उपरांत उन्होंने उस शरीर को त्याग कर स्त्री का शरीर धारण किया। उस समय उनके उस रूप को देखकर सब ऋषि मुनि आसक्त होकर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तब उन्होंने उस शरीर को बदलकर दूसरा शरीर धारण किया और अपने घुटनों द्वारा असुरों की उत्पत्ति की। ऋषि मुनि उस समय उन्हें नहीं पहचान सके और काम के वशीभूत निर्लज्ज बनकर उनके पास दौड़े चले आए। उनके भय से भयभीत हो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, आप इन दुष्टों को शीघ्र ही नष्ट कर डाले। उनकी प्रार्थना सुनकर शिव जी ने अप्रकट रूप से आज्ञा दी कि तुम अपने इस शरीर को बदल डालो। जिस समय उन्होंने अपने शरीर को बदला वो समय सायकाल कहलाया। उसमें संपूर्ण असुर अचेत होकर गिर पड़े। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि की। अस्तु उन्होंने दूसरा रूप धारण कर राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किंपुरुष, विद्याधर, ईश्वर, भूत, प्रेत आदि तथा स्त्री को उत्पन्न किया। परंतु इन जीवों की उत्पत्ति से भी ब्रह्मा जी को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। इसके उपरांत शिवजी की इच्छा से उन्होंने सिंह, हाथी, बैल आदि बुद्धिहीन जीवों को उत्पन्न किया। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये काम क्या करेंगे, तब शिव जी का ध्यान करते ही चारों वेद उसी समय ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो गए। उनसे उन्होंने धनुर्विद्या,
ज्ञान विद्या एवं संपूर्ण कथाओं से युक्त पुराणों को, जिन्हें पंचम वेद कहा जाता है, उत्पन्न किया। उसके बाद उन्होंने संपूर्ण आश्रम अर्थात ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास एवं व्रत, धर्मशास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम तथा वैदिक शास्त्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार जब ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न कर चुके तब विष्णु उसका पालन करने लगे और शिवजी पृथ्वी को स्थिर रखने के कार्य में संलग्न हुए। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि को उत्पत्ति का यह वर्णन अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय। अगली कथा के अनुसार देखेंगे कि किस प्रकार शिवजी की इच्छा से ब्रह्मा जी ने इस मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति की और प्रथम स्त्री पुरुष को उत्पन्न किया।